दोस्तों, पाकिस्तान के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक परेशानी का भयावह रिजल्ट सामने होता है और दूसरी परेशानी बड़ा सा मुंह खोले खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जिस परेशानी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो किसी एक दो राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत डरावनी है। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले 9-10 सालों से टालते टालते और बार बार पाकिस्तानी सरकार को समय देने के बाद भी वादा खिलाफी करता देख ईरान पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर का मुकदमा करने वाला है। अब ये सारी खबर क्या है और क्यों पाकिस्तानी सेना और सरकार इस खबर के सामने आने के बाद ईरानी सरकार के पैरों में गिरने तक को तैयार हैं, चलिए बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप समय समय पर सुनते ही रहते हो कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और पाकिस्तानी नेताओं को देश के पैसे को लेकर कभी भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी न किसी मामले को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान को डॉलर्स देते रहेंगे। और इसीलिए इन लोगों का ध्यान अपनी जेबें भरने में लगा रहता है, जबकि इनके लालच और लापरवाही का खामियाजा पाकिस्तान की गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार परेशानी सामने आती दिखाई दे रही है। उसका मुकाबला पिछली कोई भी परेशानी से नहीं था, कम से कम किसी आर्थिक परेशानी से तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए सारी बात बताता हूँ। दरअसल साल 2009 में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार इस सारी पाइपलाइन का काम साल 2015 तक खत्म होना था। ईरान क्योंकि एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसे ही गैस बेचनी थी, तो ईरान ने इस पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। लेकिन उस समय पाकिस्तान को अमेरिका से वार अगेंस्ट टेरर के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे, तो सारा पाकिस्तानी सरकारी अमला उसे ठिकाने में लगा रहा और पाकिस्तानी साइड की पाइपलाइन पर काम ही शुरू नहीं हुआ। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और पाकिस्तान का इस पाइपलाइन पर काम न करने का एक और बहाना मिल गया। इस बीच अमेरिका ने बीच बीच में इस ईरानी गैस की खरीद पर पाकिस्तान से नाराजगी भी जाहिर की। अब क्योंकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर्स और नकली भारतीय नोटों पर फल फूल रही थी, तो पाकिस्तान को अमेरिका की बात तो आसानी से माननी ही थी। बीच में जब पाकिस्तान ने फिर काम करने की सोची, तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी नेताओं ने ईरानी सरकार से रिक्वेस्ट की कि राष्ट्रपति ट्रंप के बाद हम इस योजना पर काम करेंगे। ईरान ने कोविड और पाकिस्तान की परेशानी को समझते हुए पाइपलाइन को बिछाने की समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी। लेकिन काम तो पाकिस्तानी सरकार को करना ही नहीं था, सो उन्होंने नहीं किया और मार्च 2024 भी बीत गई। इसके बाद ईरान ने एक फाइनल समय सीमा 30 अगस्त तक की दी और साथ ही चेतावनी दी कि अगर तब तक इस पर काम पूरा नहीं होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान पर मुकदमा कर देगा। अब क्योंकि 2009 में किए गए समझौते के अनुसार अगर परियोजना पाकिस्तान 2015 तक पूरा नहीं करता, तो उस पर $1 मिलियन पर डे के हिसाब से जुर्माना लगना था। और सारी रियायतों के बाद भी ईरान पाकिस्तान से $18 बिलियन का जुर्माना चाहता है, क्योंकि ईरान ने तो पाकिस्तान पर भरोसा करके अपनी तरफ की सारी पाइपलाइन बिछा दी है और उस पर करोड़ों डॉलर की खर्चा भी कर दिया है। लेकिन परेशानी यह है कि जून 2024 के बाद जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार केवल $9 अरब है, जिसमें से कम $5 अरब वो रख तो सकता है, लेकिन खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो रखने के लिए ही सऊदी अरब और यूएई ने दिए हैं। अब अगर ईरान ये मुकदमा कर देता है तो पाकिस्तान का क्या होगा, यही सोच सोचकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के अधिकारी भागे भागे फिर रहे हैं।